आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। आज हम यूनुस कॉलोनी में वाक़ हाफिज़ अब्दुल क़दीर मौलाना साहब, ये वो नाम है औरंगाबाद का, तारीख़ शहर का। वैसे तो इनको सभी जानते हैं, लेकिन मैं अपने नए जो सुनने वाले हैं उनके लिए उनके इल्म में इजाफ़ा कर दूँ, बता दूँ कि ये मौलाना साहब औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, इनकी शाही मस्जिद जो कलेक्टर ऑफिस से क़रीब है, वहाँ पर उनको जो है इमामत का शर्फ़ हासिल हुआ है। एक अल्लाह के वली, जिनको अल्लाह के वली कहा जाता है, जिनका आस्थाना जो है तो खुलदाबाद शरीफ में है, उनके हाथों करदा मस्जिद शाही मस्जिद कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने इमामत की है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, ये बहुत बड़ा एजाज़ है। आइए आज हम जिनसे जानना चाहेंगे, आज कोरोना का माहौल है और बहुत लोग परेशान हैं। लोग कहते हैं इसका इलाज नहीं है, लोग खौफ में आलम हैं। तो मौलाना साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसे आलम में सभी लोग आगे बढ़ कर काम कर रहे हैं, अल्लाह ने आपके पास भी शिफा दिया है हाथों में, आप भी कहने के आयुर्वेदिक ज़राए से इलाज करते हैं, इसके बारे में थोड़ी तफसील से मालूमात दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु शाफ़ी। आज सारी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है, हज़ारों की जानें जा चुकी हैं, कई लोग अस्पतालों में हैं, कई लोग खौफज़दा हैं। और ये जो वायरस हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ का उसका इलाज उतारा है और सारी दुनिया आज परेशान है। कई लोग जो हैं इस बीमारी में आज भी मुब्तला हैं और रोज़ाना पेशेंट कहीं ना कहीं निकल पा रहे हैं। और ये ऐसा मर्ज़ है कि लाइलाज नहीं है, इसका इलाज अल्लाह ने उतारा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल से। हर दौर में मुश्किलें परेशानियाँ आती हैं, अल्लाह उसका इलाज उतारता है, उसका हल उतारता है। लेकिन ये जो बीमारी है, आज कई लोग हैं दुनिया में, हिंदुस्तान में, आलम के अंदर इस बीमारी से इतने खौफज़दा हैं, इतने डरे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो खौफ से दुनिया से चल बसे, आज भी लोग घबराए हुए हैं। कहीं ऐसे हज़ारों लोग हैं जो घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे इस खौफ की वजह से। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें अल्लाह की तरफ से आती हैं और अल्लाह ही उसे ठीक करता है। ये कोई दुनिया के हाथ में इसका निज़ाम नहीं है, अल्लाह ने ये सारी चीज़ें अपनी बस में रखा है और अल्लाह ताला ही ये सारी चीज़ों को उतारता है। और ये सारी जो चीज़ें दुनिया में चल रही हैं आज, ये कुछ हमारे अमाल की वजह से हैं, हमारे गुनाहों की वजह से हैं। और ये सारी जो चीज़ें आज दुनिया में हमारे साथ हो रही हैं, जैसा ये अल्लाह का एक अज़ाब है हमारे ऊपर, इसमें अज़ाब के कई रास्ते हैं। कई ऐसे हज़ारों लोग हैं जो आज अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, उनका एहतराम नहीं करते। कई ऐसे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, जो आज रात और दिन व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, गुनाहों के अड्डों पे लगे हुए हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। ये जो बीमारी आज सारी दुनिया आज परेशान है, ये जो चीज़ें हैं, तो हमें आज इन गुनाहों से तौबा करना है। जो दोस्त था, जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों जो हमारे साथ रहते थे, आज अचानक दुनिया से चल गए और हज़ारों लोग जा रहे हैं, चल गए, और जाने वालों की तादाद भी नहीं मालूम और कितनी है। तो इसलिए सबसे पहले हम अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ हमारे दिल में रखें और गुनाहों से आज भी हम बाज आ जाएं। आपस में भाईचारा रखें, इत्तेफाक रखें। आज हर जगह कत्लगरी का माहौल है, नफ्सा नफ्सी का माहौल है, कोई किसी के ऊपर रहम करने तैयार नहीं, कोई किसी को मदद करने तैयार नहीं, किसी भी तरह की। आज दुनिया
सारे आज परेशान हैं। तो दुनिया में इंसान खाली हाथ आया और खाली हाथ दुनिया से जाना है। और जो लोग दुनिया में रहकर अल्लाह को राज़ी करते हैं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी ग्रोह का हो, हम सब एक हैं और हम सबको एक बन के रहना है, इत्तेफाक रहना है। जब हम आपस में टुकड़ों में बढ़ जाएंगे तो अल्लाह ताला का अज़ाब हम पर हमेशा आते रहेगा। और अल्लाह ने हमको बहुत मौका दिया है, इसलिए जितनी भी हराम चीज़ें हैं, गुनाहों की चीज़ें हैं, नशावर चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों से हम बचें। क्योंकि जितनी गंदगी में हम रहेंगे, जितना हम नशे के अंदर मुब्तला रहेंगे, तो ये बीमारी परेशानी हमको आकर घेरेगी। इसलिए सबसे पहले हम गुनाहों की सारी चीज़ों से हम दूर रहें और अपने आप को पाक साफ रखें, क्योंकि गंदगियों से बीमारी हमको घेरती है। और जहाँ भी जरासीम फैलते हैं वहाँ बीमारी का आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अपने आप को भी पाक साफ रखें, अपने घर को पाक साफ रखें। और जो चीज़ें बताई गई हैं अपने आप को बचने के लिए, जहाँ पर 10-12 लोग हैं, 7-8 लोग हैं, वहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि एक दूसरे की वजह जो सांसें चलती हैं उससे जरासीम फैलते हैं और ये बीमारी लाहक हो जाती है। आज सारी दुनिया आज परेशान है, फिर भी बाज़ लोग ऐसे हैं फिर भी आज इस माहौल को तोड़ रहे हैं और हठधर्मी कर रहे हैं और नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए आज हम इकट्ठा हो जाएं और सबसे पहले जो हैं हम अल्लाह से डरें, अल्लाह की तरफ राग़िब हो, हर हाल में अल्लाह से डरें। घर में हो, बाहर हो, मैदान में हो, दुकान में हो, हर किसी के साथ इंसाफ करें, किसी को नाहक ना सताएं, कत्लगिरी गारतगिरी ना करें, किसी का खून ना बहाएं, आपस में हमेशा इत्तेफाक रखें, मोहब्बत रखें। अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इत्तेफाक आएगा, ये सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और ये वायरस भी ख़त्म हो जाना। कोरोना से बचने के लिए वाहिद सबब यही है कि अल्लाह का खौफ और अपने आप की जो पाकिज़गी, अपने आप को साफ़ रखें, अपने दिलों को साफ़ रखें, गुनाहों से दूर रहें। जितनी गुनाह होंगे और जितनी गंदगी होगी उतने ही जरासीम बढ़ते जाएंगे। तो ये जो बीमारी है इससे डरने का कोई ये नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह से हमेशा डरते रहें। और ये जो बीमारी है अल्लाह ताला ने उसका इलाज उतारा है। इसी तरह आज हमारे पास भी कई तरह की दवाइयाँ दस्तयाब हैं और हम ये चाहते हैं कि जितने लोग भी आज दवाखानों में हैं, अस्पतालों में हैं या अपने घरों में हैं, जिनको खांसी है, छींकें आती हैं, दम रुकता है, जिस्म बदन गल जाता है, अल्लाह ताला ने उसका इलाज उतारा है। हज़ारों लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने दवाइयाँ ली हैं, अल्लाह के फजल से वो लोग आज सेहतमंद हैं। और जिनको फ़ायदा हुआ वो लोग अपने आसपास सबको ये बात बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये दवा है। तो कई लोग आ रहे हैं, दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, और जो जो लोग दवा ले चुके हैं अल्लाह ने उनको सेहत दिया है, शिफा दिया है। शिफा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये दवा है बहुत कारगर हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे मेडिकल पर ये दवाइयाँ दस्तयाब हैं। और जितने लोग आज कोरोना में परेशान हैं, डरने का कोई मसला नहीं है। आज ये दवाइयों में आयुर्वेदिक दवा है और इसमें अल्लाह ने बहुत बड़ी शिफा रखी है। और जब ये तुम दवाइयाँ बड़ी पाबंदी से लेंगे, अल्लाह के फजल से 3 से या 4 दिन में ये वायरस ख़त्म हो जाएंगे, बीमारी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह इंसान एकदम सेहतमंद हो जाएगा। जो इंसान दम रुकता है या सांसें चलती हैं या दिल धड़कता है, बेचैन तबीयत होती है, ये दवा लेते ही फ़ौरन उसे आराम हो जाता है। तो ये जो दवा है मेडिकल यूनुस कॉलोनी कटकटी गेट के अनकरीब मुंसलिक सबाद हॉस्पिटल के पीछे एक मेडिकल है, जमजा मेडिकल, जहाँ पर दवाइयाँ दस्तयाब हैं। दवा कोदी नीर जो दवा है ये सबसे अहम दवा है। ऐसे और भी बहुत सारी दवाइयाँ मौजूद है कोरोना के लिए, दस्तयाब हैं। आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और इस दवा से पूरा आप फ़ायदा उठा सकते हैं और शिफायाब हो सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसकी दवाइयाँ नहीं थी, अल्लाह ने ये सारी दवाइयों का इंतज़ाम किया। आज ये दवाइयाँ हमारे पास जमजम मेडिकल पर दस्तयाब हैं। जितने लोगों ने ये दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं अल्लाह ने सबको शिफा दिया है। आज वो चल रहे फिर रहे, काम धंधे कर रहे हैं और उन लोगों का डर और खौफ भी निकल गया। इसी तरह बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं, उसका इलाज अल्लाह ने उतारा है और हज़ारों लोगों को शिफा हो रही है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कोई भी बंदा हो, देहात में, शहर में, अतराफ में, गलियों में, शहरों में, वहाँ तक इस मैसेज को पहुँचा दें कि ये दवा यहाँ मिलती है। और जो लोग इसके अंदर मुब्तला हैं वो उनको चाहिए कि वो दवा का इस्तेमाल करें। और दवाइयाँ एकदम सस्ती, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अल्लाह के फजल से बहुत कम दामों में उनका पूरा इलाज इंशाल्लाह हो जाएगा। मौलाना साहब,
हमें पता है कि कई आयुर्वेदिक कंपनियों ने आपकी काबिलियत को माना है, आपको सनद से अवार्ड से नवाजा है, ये तमाम मराठवाड़े को जानता है। क्या आपके दौरान जब से कोरोना महामारी चल रही है, कई ऐसे लोगों ने आपसे रब्ता कायम किया है कि मौलाना साहब हम परेशान हैं और आपने उनकी रहनुमाई की, ऐसे लोगों ने आपसे रब्ता कायम किया है? कई ऐसे हज़ारों लोग हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना के मरज़ थे, घाटी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां वो सांसें तोड़ रहे थे, ज़िंदगी और मौत के दौरान थे। जैसे उन लोगों को मालूम पड़ा, वो लोग हमसे कांटेक्ट किए और हमसे आके मिले। हमने उनको दवाइयाँ दी और हमने उनको पूरा समझाया, बताया कि अल्लाह इसमें शिफा देगा, लेकिन ये तुम दवाइयों का इस्तेमाल करो। ऐसे कम से कम जो 80-90 पेशेंट हैं जो घाटी में आज एडमिट थे, और कई लोग जो हैं आज भी आते हैं, और दवाइयों के बारे में पूछताछ भी चलती है। और जिन्होंने आज दवाइयाँ लगी हैं, एक ही नहीं, ऐसे कई ऐसे पेशेंट हैं जो आज माशाल्लाह जो बिल्कुल सांसें तोड़ रहे थे, आज वो काम कर रहे हैं, घरों में बाहर नौकरी कर रहे हैं, रोज़ा मजदूरी कर रहे हैं। आज अल्लाह के फजल से वो बहुत खुश हैं, और उनको चलना फिरना जो सारी तकलीफ़ें सब खत्म होगी, ना उनको सांसें चलती हैं, ना खांसी आती हैं, वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए और वो शिफा याब अल्लाह ने उनको कर दिया है। आज वो अपने पास मज़े में है। और तकरीबन ऐसे कई घर हैं जो वायरस में मुब्तला हो गए थे, तो पूरे घर वालों ने ये दवाइयों का इस्तेमाल किए, ये पूरा घर जो है माशाल्लाह अच्छा हो गया। आस पास पड़ोस के लोग जब उनसे पूछते भाई तुमने क्या किया, कहाँ से दवाइयाँ लाई, तो उन्होंने हमारा एड्रेस दिया हमारे मेडिकल का, वो लोग हमारे पास आए, उन्होंने दवाइयों का इस्तेमाल किए। और रोज़ाना कम से कम जो तो 100-150 लोग रोज़ आते हैं यहाँ पर, दवा लेके जाते हैं, और वो लोगों को हम फिर से बुलाते हैं कि फिर से दोबारा हमसे मुलाकात करो, बताओ क्या हुआ क्या नहीं। तो रोज़ाना 200-150, 100, 90, 80 ऐसे लोग रोज़ आते हैं जिन्होंने दवाइयाँ ले गए, और वो रिज़ल्ट बताते हैं कि अल्लाह के फजल से हमारे घर में जितने मरीज़ थे माशाल्लाह सब शिफा याब हो गए, और उन्हें आज कोई तकलीफ़ नहीं है। एक ही बार की दवा में वो अच्छे हो जाते हैं, बार बार दवाइयाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत कम वक्त में ये बहुत कम टाइम में ये पेशेंट अच्छा होता है, और बहुत सस्ती दवा भी है, ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये गुजारिश करेंगे जितने लोग आज भी परेशान हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो आप उनसे सुनेंगे जिनको फ़ायदा हुआ, शिफा हुई, आप हैरान हो जाएंगे कि जो आज पूरा घर उनका रो रहा था, बच्चे पूरे बेसहारा हो चुके थे, ज़िंदगी और मौत के बीच में वो लोग थे, जो आज माशाल्लाह घरों में मौजूद हैं, काम धंधा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि अल्लाह ने दवा में शिफा रखी है, और आज भी लोग हज़ारों लोग आ रहे हैं, दवाइयाँ लेके जा रहे हैं और शिफायाब हो रहे हैं। और माशाल्लाह मैं तो ये चाहूँगा कि ये जो दवा जिनको ये बीमारी नहीं भी है, और कोई ये दवा अगर वो लोग भी ले सकते हैं जिनको नहीं भी है, तो रोज़ाना सुबह शाम एक गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो लोग भी दवा लेते हैं तो वो लोग कोरोना से महफूज रहेंगे, दोबारा उनको कोई जरासीम या कोई वायरस उनको परेशान नहीं करेंगे। ये थे हाफिज़ अब्दुल क़दीर मौलाना साहब, जिन्होंने बड़ी तफसील से हमारे क़ारीन को, सुनने वालों को बताया कि ऐसे माहौल में आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के फजल करम से, जैसा कि मौलाना साहब ने बताया कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज उतारा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि बेशक दवाइयाँ कहीं होती हैं, लेकिन ये बात भी है, पोशीदा है कि कहीं कहीं अल्लाह किन किन हाथों में ये शिफा रखता है। ऐसा ही एजाज़ ये मौलाना साहब को अता हुआ है, ये अल्लाह का उन पे एक बहुत बड़ा करम है। और आज बिला लिहाज मिल्लत हम समझते हैं कि पूरे महाराष्ट्र से दूर दूर से लोग आते हैं, और जड़ी बूटी के द्वारा, हालांकि जड़ी बूटी में होता है इलाज ही होता है, लेकिन इनका एक ख़ास, क्योंकि ये इमाम साहब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का ये मुसलसल विर्द करते हैं, और एक अल्लाह के एक कलाम की बरकत से इनके अल्लाह ने इनके हाथों में वो शिफा रखा है कि ये किस दवा को उठा के देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको आज शिफा हो जाता है, और ऐसे सैकड़ों लोग आज शिफा याब हो सकते हैं। हम समझते हैं कि जहाँ तक हमारी आवाज़, एसडीएम की आवाज़ सुनी जा रही होंगी, और आप सभी लोग इस पैगाम को पूरे महाराष्ट्र में, हम कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में आम कीजिए। और मौलाना साहब ने जो आपको ताकीद की हैं, जो आपको हिदायत दी हैं, और जो जिस दवा के बारे में बताया है, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एक शक वहम का शिकार हैं कि कहीं हम कोरोना से मुतासिर तो नहीं हैं, या कोरोना में कहीं ना कहीं इनको जरासीम मुतला हो चुके हैं, ऐसे लोगों से एसडीएम के माध्यम से हम उनसे दरख्वास्त करते हैं, विनती करते हैं कि आप यहाँ आइए। यहाँ पर बहुत कम पैसों में आप देख रहे होंगे कि बजाज में और बड़े बड़े हॉस्पिटल में हज़ारों लाखों रुपये लग रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने जिनको नवाजा है वो इलाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हाथ मजदूर हैं, जो कहने के 100, 200, 300 कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब के
इस दवाखाने में, इस आयुर्वेदिक दवाओं के ज़रिए बहुत कम पैसों में, यानी कि गरीब से गरीब दवा हासिल कर सकता है, वो दवा यहाँ से हासिल कर सकते हैं और अपनी परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दवाई की तरफ इशारा करें। देखिए ये वो दवाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही दवा है जो आज कोरोना पे भारी पड़ रही हैं और इसी के ज़रिए इलाज हो पा रहा है। हम एक बार फिर बता दें, मौलाना साहब इमाम साहब हैं, अल्लाह ने, ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह जो वली बना देता है। खैर ये हम वली तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने पहले कहा है कि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह औरंगज़ेब, इनकी हाथों करदा मस्जिद जिसे हम शाही मस्जिद कहते हैं, वहाँ पर इन्हें इमामत का जो है तो एजाज़ हासिल हुआ है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बुजुर्गान इनकी नज़र इनके ऊपर है और यही वजह है कि आज इनके हाथों में शिफा है।